गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरज, आपका अकाउंट टीचर। आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमें फर्स्ट चैप्टर में करना है। फर्स्ट चैप्टर में अब तक हमने जो किया है उस पे गारंटी तक हम पहुंच चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंद खातों में समायोजन। बंद खातों में समायोजन। बंद खाते का मतलब है आपने पार्टनरशिप के अकाउंट बंद कर दिए, फिर आपको पता चला कि साझेदारी सल्ले के अनुसार कुछ देना रह गया है तो उसको देना पड़ेगा। उसको देना पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा? समायोजन करना होगा। क्या करना होगा? समायोजन करना होगा। इसमें बराबर लगा लिख लो। जब साझेदार द्वारा साझेदारी फर्म में साझेदारी सल्ले के अनुसार कोई मद देने से रह जाए, वह खाते बंद कर दिए जाए तो उस अशुद्धि को सुधारने के लिए की जाने वाली कार्यवाही को ही समायोजन कहते हैं। की जाने वाली कार्रवाई को क्या कहेंगे? बंद खातों में समायोजन। यानी सल्लेख में कुछ लिखा हुआ था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या कोई सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, लेकिन आपने उसको प्रोवाइड नहीं करवाया। नहीं प्रोवाइड करवाया तो क्या हो गया? अशुद्धि हो गई। अशुद्धि हो गई तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा, और उस सुधार को ही कहते हैं बंद खातों में समायोजन। लिख लिया। अब ये समायोजन कितने प्रकार से हो सकते हैं तो लिखोगे, ये समायोजन दो प्रकार से हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट है एकल प्रविष्टि द्वारा, एकल प्रविष्टि द्वारा, एक ही प्रविष्टि के अंदर। दूसरा है लाभ हानि समायोजन खाता बनाना। दो प्रकार से काम हो सकता है। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन हो सकता है, यानी जितनी भी गलतियां की हैं उन गलतियों के लिए कितनी प्रविष्टि करना? सिर्फ एक प्रविष्टि, एकल प्रविष्टि। इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो उसका क्या बेस होगा वो भी होगा। फिर दूसरा है लाभ हानि समायोजन खाता। ये दूसरा तरीका है। लाभ हानि समायोजन खाता यानी एक खाता खोलेंगे जिसके अंदर जितनी भी गलतियां हैं उन गलतियों को लिखकर उसको क्या कर दिया जाएगा? गलतियों को सुधार दिया जाएगा। अब एकल दृष्टि द्वारा समायोजन तो किस पर आधारित है? आपके पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल पर आधारित है। कैसे आधारित है बताऊंगा, लेकिन नियम पार्टनर कैपिटल ले जाएंगे। जबकि लाभ हानि खाता बनाकर ये किस पर आधारित है? P&L एप्रोप्रिएशन पर। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो सेम वैसे ही आपको काम करना है। P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो उसकी जगह नाम क्या जाएगा? P&L एडजस्टमेंट। समायोजन को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। तो खाते का नाम होगा P&L एडजस्टमेंट। करना क्या है? एप्रोप्रिएशन में जैसे जो चीजें लेते थे उसी साइड लिख दो। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो अब दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस साइड दोगे? अकाउंट की डीआर में लिखते हो ना, डीआर में दिया देते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग चार्ज करना भूल गए, अब कर दो चार्ज। किधर आ जाएगा? सीआर में। सैलरी बोनस कमीशन भूल गए तो किधर आएगा? डीआर में। और उसके बाद जो भी डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। याद रखना, जो भूल गए सिर्फ उसे ही दिखाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं।
जो भूल गए बस वही शामिल होता है, जबकि आपको क्वेश्चन में पहले प्रॉफिट लिखा जाता है उसके बाद सब कुछ होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ जो गलतियां हैं सिर्फ वो दिखाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई डाउट? तो यहाँ तक तो है आपका P&L एडजस्टमेंट एकदम क्लियर। इंपॉर्टेंट ये है इस पेज को अब समझाने वाला हूँ, इसका समझा दिया। अब एकल प्रश्न द्वारा समझना। एकल प्रश्न में क्या होगा, एक ही पृष्ठी, कितनी पृष्ठी होगी, एक ही पृष्ठी की जाएगी। अब वो एक ही पृष्ठी जब की जाएगी तो अपने को क्या करना है, एक टेबल बनानी है, एक सारणी बनानी है। वो सारणी कैसी होती है देखना, एक ऐसी सारणी पर्टिकुलर जितने पार्टनर हो उतने कॉलम, जैसे मैं 2 पार्टनर ले लेता हूं एक्स और वाई, और एक कॉलम किसका जाएगा मेरे सामने, फॉर्म का। ऐसे 3 पार्टनर तो 3 कॉलम हो जाएंगे, 4 पार्टनर तो 4 कॉलम हो जाएंगे, और एक फर्म का जरूर होगा। अभी मैंने बीच में लाइन बोल रही थी पार्टनर कैपिटल के बेस पे, हर पार्टनर कैपिटल के पार्टनर का डीआर बैलेंस के अंदर कौन सा बैलेंस होता है, सीआर। तो इनके बीच में से डीआर बैलेंस भी, सीआर बैलेंस भी, डीआर बैलेंस भी, सीआर बैलेंस भी, डीआर बैलेंस भी, और मैंने डीआर सीआर डीआर सीआर डीआर सीआर होगा। यहाँ पे बोलो कोई डाउट? तो ये तो हो गया सारा। अब मैंने बोला किस नेम पे राइटर पार्टनर कैपिटल पे। सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया तो आप लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किधर लिख दो पार्टनर कैपिटल के, सीआर में, तो यहाँ सीआर में लिख दो। तो फर्म भी किधर जाएगा, फर्म अपोजिट हो जाएगी, डीआर में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, चार्ज करना, अब कर लो चार्ज, किस साइड आएगा, डीआर में। तो फर्म भी किधर आ जाएगा, सीआर में। ऐसे कुछ भी हो, सैलरी, बोनस, कमीशन, जो भी है वो करके जाओ। और उसके बाद आपको बस इतना करना है, फर्म के दोनों तरफ का बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग का मतलब जोड़ बराबर करना है। जोड़ बराबर कैसे होता है, अंतर की राशि लिखकर। अब अंतर की राशि जैसे यहाँ 10,000, यहाँ 8,000, अंतर की राशि कितना जाएगी, सीआर 2,000। अगर सीआर ज्यादा है तो अंतर की राशि कितना जाएगी, डीआर। हो गया जोड़ बराबर। अब अंतर की राशि सपोज सीआर में, तो वो पार्टनर से किधर बढ़ेगी, तो डीआर में, क्योंकि अपोजिट चलता है ना, वो डीआर में बांटना है। किस रेशियो में, इनके P&L रेशियो। कौन से रेशियो बांटना, P&L रेशियो। इतना करने के बाद में आपको सिर्फ ये करना है, सभी पार्टनर के डीआर सीआर को प्लस करना है। सभी पार्टनर के डीआर सीआर को क्या कर दो, प्लस। अब प्लस करने के बाद एंट्री बनने वाली है, याद रखना। आपको ये देखना है जैसे x का डीआर सीआर कौन सा ज्यादा, जैसे डीआर में 10 है, सीआर में 8 है, ऐसे लिखा हुआ है। सपोज 10,000 8,000, तो कौन सा ज्यादा लग रहा है, डीआर। तो x तो डीआर होगा कितने हजार से, 2,000 से। y पे सपोज ऐसे लिखा हुआ है 7,000 9,000, बोलो कौन सा ज्यादा है, सीआर ज्यादा है, कितने हजार से, 2,000 से। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट दिया टू वाइज कैपिटल कितने हजार से, याद रखना। एक तो ये अपने आप ही डीआर से इक्वल हो जाएंगे, आपको नहीं करना है, अशुद्धियों को सुधारते अपने आप इक्वल हो जाएंगे, पहले अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इक्वल। दूसरी बात है, जरूरी नहीं है कि पहला नाम एक्स और एक्स डीआर हो, डीआर वाई हो सकता है, बात है कौन सी हो जाता है। अगर वाई डीआर होता, एक्स डीआर होता, तो क्या हो जाती, वाई अकाउंट डीआर टू एक्स, वाई अकाउंट डीआर टू एक्स। इसमें एक्स डीआर है तो एक्स अकाउंट डीआर टू वाई। 3 पार्टनर हो तो हो सकता है किसी का जोड़ दोनों तरफ का बराबर आ जाए, तो जिसका दोनों तरफ का जोड़ बराबर आएगा उसको नहीं लिखना है आपको। और आप कहोगे सर अपने आप बिल्कुल है, हम इसमें खूब क्वेश्चन करेंगे, देखना हमेशा ही
आपके DRCR इक्वल होंगे। और इस एंट्री को अगर बोला जाए कि ये एंट्री कैसे होती है, समायोजन प्रविष्टि क्या होती है, तो नाम होता है गेनिंग टू लूजर पार्ट, गैनर टू लूजर। जो गैन किया जिसने उसको डीआर करो, जिसको लूजर हुआ जिसका पैसा कम हो गया उसको सीआर कर दो ताकि किसी को पैसा दे दे। या दूसरा नाम बोल सकते हो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस जिसने किया उसको पैसा दो बेचारे को, और जिसको गेन जो गेनर है वो देगा, गेनर देगा सैक्रिफाइस लेगा। जैसे इस स्थिति में गेनर कौन है, एक्स, जो डीआर होते हैं वो गेनर होते हैं, और जो सीआर होते हैं वो सैक्रिफाइस। एडजस्टमेंट एंट्री में, किस एंट्री में, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनर टू सैक्रिफाइस। कोई बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, तो हमें पार्टनर के नाम देखने की जरूरत नहीं है, हम बोले गेनर टू सैक्रिफाइस, और पार्टनर के नाम होते हैं, पार्टनर के नाम लिखते हैं एक्स अकाउंट डेबिट भाई। कोई बोले एक्स कौन है, गेनर, वाई कौन है, सैक्रिफाइस। आया समझ में, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन मोस्ट इंपोर्टेंट 99%। अगर समायोजन पे पर्सन आता है 99%, अगर समायोजन पे पर्सन आता है तो इसी पर आएगा, तो इसको अच्छे से समझिए। इसमें पूछो आप किसी को कोई डाउट है तो, क्लियर है, बढ़े आगे, लिखा दिया है, थ्योरी आपने लिख ली होगी, मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। दोनों समायोजन समझा दिए हैं। एकल प्रविष्टि किस पर आधारित होती है, साझेदारों के पूंजी खाते पर आधारित होती है, और इसमें कितनी प्रविष्टि की जाती है, एक ही प्रविष्टि की जाती है जिसकी एंट्री है गेनर टू सैक्रिफाइस। जबकि लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि समायोजन खाते में एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा जो किस पर आधारित है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर। परंतु इस खाते में केवल ही केवल जो गलतियां हैं वो ही दर्शाई जाएंगी और कुछ भी नहीं दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ थ्योरी। ये मानो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट है। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी क्या हुई, कंप्लीट। अब प्रैक्टिकल निकालेंगे। चलो अपने किताब पीडीएफ देख लेना ना, पीडीएफ से क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। आज इस वीक में हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आज और कल में इसके सारे क्वेश्चन निकाल देंगे, तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने क्वेश्चन कर दिए हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 37 43 क्वेश्चन है, हो जाएंगे कल तक। देखो क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष के अंत में 31 मार्च 2016 को कै, घै और घै का
जो शुद्ध लाभ था वो 60,000, निव्वल लाभ को बोलते शुद्ध लाभ। यह राशि इन साझेदारों के बीच 3:1 अनुपात में विभाजित थी। इसके बाद यह पता चला निम्न लेन देनों का खातों में अभिलेखन नहीं किया गया, प्रॉफिट बांट दिया और बाद में पता चला ये काम तो हुआ ही नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? सुधार का मतलब समायोजन। बात है समायोजन दो तरीके से होता है, कौन सा समायोजन है पढ़ते हैं। पूंजी पर ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष। एक तो पूंजी पर 5% ब्याज है, आरएन पर ब्याज जो 700 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए थी, ये आरएन पर ब्याज है 700, 500 और 300। साझेदारों का वेतन कै को 1000 रुपए और कै को 1500 रुपए प्रति वर्ष देने हैं। यह सहमति कमीशन कै के लिए 6000 रुपए, कै के लिए 6000 रुपए और कै के लिए 6000 रुपए जो विशेष लेन देन से पैदा हुआ। समायोजन पृष्ठ का अभिलेखन करो। समायोजन पृष्ठ का क्या करना है? अभिलेखन। तो इसमें पूंजी पर ब्याज देना है, तो सबसे पहले तो इसमें पूंजी भी दे रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें पूंजी है कितनी। जो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, देखो पूंजी बता देता हूँ। इनमें इनकी पूंजी है 1,80,000, 60,000 जो फिक्स है, याद रखना कितनी है? 1,80,000 और 60,000। ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई नहीं। कैक है, कैक का मतलब हो गया एक्स वाई जेड। 1,80,000 और 60,000 ये इनकी पूंजी है, जो पर्सन में नहीं थी लिख लेना आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक। तो हमें क्या करना है? समायोजन प्रविष्टियों का अभिलेखन करें। समायोजन प्रविष्टि पूछी है, यहाँ ये भी मिस्टेक है, प्रविष्टि नहीं है, प्रविष्टि है। प्रविष्टि यानी क्या है? प्रविष्टि यानी एक प्रविष्टि करनी। एक प्रविष्टि करनी तो क्या बनेगी? वो टेबल बनेगी। तो देखो टेबल कैसे बनेगी। नई बुक छपी ना, तो काफी ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैं प्रिंटिंग मिस्टेक सही करा रहा हूँ, अपनी बुक्स में लिख दिया ना। जैसे ये पूंजी दे रखी है जो नहीं है बुक्स में, प्रविष्टियां नहीं है, प्रविष्टि है। प्रविष्टि हमारे क्वेश्चन दूसरा हो जाता है, क्यों प्रविष्टि तो टेबल बनेगी, प्रविष्टि में क्या बनेगा? पीएनएल सिस्टम, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और फर्म। एक्स वाई जेड और DRCR 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 ये इनका DRCR हो गया। सबसे पहले क्या देना है? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन। कितना परसेंट है? 5%। तो 1,00,000 का 5%, 5,000। सीआर में देते ना, 80,000 का 5%, 4,000। 60,000 का 5%, 3,000। फर्म में कितना आ जाएगा? डीआर पे 12,000। अपोजिट उल्टा, फर्म उल्टा चलेगी, ठीक है? अपोजिट है। क्या देना है? आरएन पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, कितने कितने रुपए हैं? 700, 500 और 300। तो 700, 500 और 300, टोटल फर्म कितना जाएगा? सीआर में 15। और क्या देना है? सैलरी देनी है 1,000 और 1,500।
x को 1000, y को 1500, z को देनी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आपके बुक में लिखा हुआ है चौथा पॉइंट। वो चौथा पॉइंट क्या है? तो वो चौथा पॉइंट कमीशन का है जो इसके अंदर प्रिंट नहीं है। आपका एक्स्ट्रा प्रिंट है, काट देना। फोर्थ पॉइंट को काट देना, नहीं है आपका पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जबरदस्ती प्रिंट हो गया। यहाँ कैपिटल डालनी थी इसको 1,80,000 60,000, लेकिन क्या पता क्या डालते, तो इसको कटिंग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इतना करने के बाद मैंने बताया फलन का अंतर की राशि बराबर कर दो, बस इतनी समझ लेना। तो अंतर की राशि बराबर करेंगे कितना ज्यादा है, दिया 14,500, 1500 गया, कितना बचा 13,000, हो गया बराबर 13,000, 13,000। ये 13,000 सीआर में है, तो पार्ट से कितना आएगा, डीआर। डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड 13,000 किस रेशियो में बांटना, क्या रेशियो इनका, इनका रेशियो है 3:1:1। 7,800, 2,600 और 2,600। ये इनका रेशियो है। बांट दिया। अब सिर्फ क्या करना होता है, आप सिर्फ टोटल ले लो। तो इसका टोटल कितना हो गया 8,500 और इसका टोटल हो गया 6,000। बोलो कौन सा ज्यादा है, दिया कितना 2500। इस पे चलो, टोटल कितना हो गया 3100, ये टोटल 5500। कौन सा ज्यादा है, सीआर कितना है 2400। नेक्स्ट पे चलो 2900, 3,000। कौन सा ज्यादा है, सीआर कितना ज्यादा है 100 रुपए। कितना ज्यादा है 100 रुपए। एक तो डीआर, दो सीआर। तो एंट्री क्या बनेगी, जो आंसर है वाला, अब आंसर आने वाला है, एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डीआर कितने रुपए 2500 टू वाइज कैपिटल कितना 2400 और टू जेड कैपिटल कितना 100 और क्वेश्चन खत्म। बन गई एडजस्टेड टेबल। अब इसका जो आंसर है उसमें भी देखो आपके आंसर में 1000 दे रखा है, जब है 100, 2500 2400 तो 100 ही आना चाहिए, 1000 कैसे आएगा, तो वो आंसर मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास अगर बुक है तो तीन चीजें सही कर लेना। एक तो फोर्थ पॉइंट को कट कर देना, एक फोर्थ पॉइंट को कट करने के बाद पार्टनर्स की ऐसे लिख लेना कि इनकी स्थायी पूंजी इस प्रकार है। स्थायी का मतलब प्रारंभिक भी होगी और अंतिम भी वही होगी। स्थायी पूंजी इस प्रकार है 1,80,000 साल। स्थायी पूंजी लिख लेना। स्थायी पूंजी लिखने के बाद एक चीज क्या लिख लेना, आंसर में चेंज कर लेना, जहां 1000 दे रखा है उसका 1 0 काट देना, 100 रुपए। और क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। ऐसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। पूछो इसमें कोई डाउट है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 का। देखो क्वेश्चन करता हूं आपके लिए। हैरी पॉटर और अली एक फर्म में दो दो एक अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं, जो कई वर्षों से विद्यमान है। लेकिन अली चाहता है कि वह फर्म में हैरी पॉटर के समान बराबर का लाभ में भागीदार बने। इसके साथ ही वह चाहता है कि वह लाभ विभाजन पिछले 3 वर्षों से पूर्व प्रभावी तरीके से प्राप्त हो। इस बारे में हैरी पॉटर समझौता करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हैरी पॉटर तो टू टू पे थी और अली कहता है कि मैं तीन के बराबर हो जाऊंगा, तीनों इक्वल होना चाहते हैं। और वो भी आज से इक्वल नहीं होना चाहते, पिछले 3 साल से इक्वल होना चाहते हैं। और पिछले 3 साल से इक्वल होना चाहते हैं, उनको तैयार भी है। अब पिछले 3 वर्ष का लाभ है 2013-14 का 22, 14-15 का 24 और 15-16 का 29। एकल समायोजन रोज नामचा प्रविष्टि के द्वारा लाभ आदि समायोजन प्रदर्शित हुए। आपको एक प्रविष्टि द्वारा ये सारा क्या करना है? समायोजन करना है। तो एक प्रविष्टि द्वारा समायोजन करना है तो हम क्या बना लेंगे? टेबल। तो टेबल देखो, सबसे पहले तो टेबल बनाते हैं। पर्टिकुलर हैरी डीआरसीआर पॉटर डीआरसीआर अली डीआरसीआर और साथ में कौन चली? फॉर्म डीआरसीआर। सबसे पहले पिछले 3 सालों के लाभ बताओ टोटल कितने हैं? तो पिछले 3 सालों के लाभ है 22, 24 और 29। पिछहत्तर हजार पिछले साल 3 सालों के लाभ है, जिसको वो क्या करना चाहते हैं? इक्वल करना चाहते हैं। तो जो हमने बांटा होगा प्रॉफिट को किधर बांटा होगा? सीआर। किधर बांटा? सीआर में। और किस रेशियो में बांटा? 2:1 में बांटा। लेकिन अब उसको कैसे करना है? इक्वल करना है। तो हम कहेंगे वापस से दो प्रॉफिट, ठीक है ना? तो वापस प्रॉफिट ले लेंगे, प्रॉफिट रिटर्न 75,000 किस रेशियो में दिया था? 2:1 में। तो वापस ले लो 30,000, 30,000 और 15,000। सीआर में आ गया 75,000। बांटना कैसे था? वो बोला इक्वली कर लो, इक्वली कर दो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे बांटना था? बराबर, यानी 25 25 और 25 और फर्म कितना आ गया? डीआर में 75। यही तो करना था। वो बोला जिस रेशियो में बांटते हैं वो तो गलत बात है, इक्वली बांट दो। तो हमने कहा ठीक है, जिस रेशियो में बांटा उस रेशियो में वापस ले लेते, देते प्रॉफिट सीआर में, तो लिया किधर? डीआर। 30 30 15 दो दो इक्वली लेना था, इक्वली ले दिया। 25 25 और 25 देने के बाद में क्या फर्म का टोटल बराबर है क्या? तो फर्म का टोटल बराबर है, आपको कुछ नहीं करना। तो फिर क्या करना है? पार्टनर्स का भी क्लोज कर देना। 30 25 कौन सा ज्यादा है? डीआर 5,000। 30 25 कौन सा ज्यादा है? डीआर 5,000। 15 और 25 कौन सा ज्यादा है? सीआर कितना? 10,000। तो डीआर कौन हुआ? हैरी, डीआर पॉटर, सीआर अली। इंटू हो जाएगी हैरी
कैपिटल अकाउंट दिया, वाटर कैपिटल अकाउंट दिया टू अली, कितना है 5 5 10। और क्वेश्चन डेबिट डेबिट और क्रेडिट, नाम नाम और जमा, ऐसे आया समझ में? ऐसे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो याद रखो, हम प्रॉफिट को देखो डीआर में क्यों लिखा, अगर कोई चीज गलत दे देंगे तो उसको उल्टा दे दो। उल्टा का मतलब है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 5% दिया सीआर में, देते ही सीआर में, बाय द वे अगर वो 7% दे दिया तो 2% लेना पड़ेगा। तो अब उस समय का आएगा वो डीआर में आने लग जाएगा। कितना आने लग जाएगा? डीआर में। अगर लेना है तो डीआर, देना है तो सीआर। पार्टनर कैपिटल में ही तो करते हो, जो भी पार्टनर को दिया जाता है किधर आता है? सीआर, और लिया जाता है तो किधर आता है? डीआर। ऐसे ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इसमें क्वेश्चन कोई डाउट है किसी की? कोई डाउट नहीं? तो इसको यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन तो निकलेगा नहीं। नेक्स्ट तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। 2 क्वेश्चन हमने निकाले हैं, थ्योरी हमने पढ़ ली है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछना। ठीक है।